हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 17। तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है। यहाँ पे देखो, सप्लीमेंट्री एंगल्स का हमें डेफिनेशन दिया है। इफ़ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो किसी भी दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आता है तो उस एंगल को हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। इस एग्जांपल से आप सप्लीमेंट्री एंगल्स को अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पे देखो, हमें दो एंगल्स दिया है, एक एंगल है पी क्यू आर और एक एंगल है एम एन टी। तो एंगल पी क्यू आर, इसका मेजर कितना दिया है? 110 डिग्री। ओके, कितना मेजर है? 110 डिग्री। जो दूसरा एंगल है, एंगल एम एन टी, इसका मेजर कितना दिया है? 70 डिग्री। अगर इन दोनों एंगल का हम सम करेंगे, देखो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एम एन टी, तो इनका सम कितना आएगा? 110 प्लस 70 कितना हो गया? 118। तो एंगल पी क्यू आर और एंगल एम एन टी का सम कितना है? 180। तो हम कह सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर और एंगल एम एन टी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा एंगल होते हैं? किसी भी अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे देखो, एंगल पी क्यू आर और एंगल एम एन टी, इनका सम कितना है? 180 डिग्री। तो ये क्या हो गए? ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। तो आपको बस इतना याद रखना है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स क्या होता है कि किसी भी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आए तो उस एंगल को हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्स ऑफ द एंगल्स गिवन बिलो। यहाँ पे हमें कुछ एंगल्स दिए हैं, इस एंगल्स का हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड आउट करना है। फर्स्ट एंगल हमें दिया गया है 50 डिग्री। तो देखो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे, लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। ओके, हमने 15 का सप्लीमेंट्री एंगल है उसको हमने x डिग्री सपोज किया, क्योंकि हमें वो पता नहीं है तो हमने उसको x डिग्री सपोज किया। तो हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट 15 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ये हमने कैसे लिखा, 15 डिग्री हमें क्या दिया है? गिवन दिया हुआ है। 15 का सप्लीमेंट्री एंगल है, फिर हम क्या सपोज किए? x डिग्री हमने सपोज किया। और ये दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स है। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना आता है? 180 डिग्री। अभी हमने डेफिनेशन में देखा। अभी देखो, हमें किसका फाइंड करना है? x डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री। ओके, ये कैसे किया? यहाँ पे क्या है? 15 प्लस में इस साइड में इज इक्वल टू किस साइड में आएगा? तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो x डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 15 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 165 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 165 डिग्री। यहाँ पर हम लिखेंगे द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 15 डिग्री इज 165 डिग्री। ओके, 15 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना आ गया? 165 डिग्री। सेकेंड एंगल दिया है 85 डिग्री। तो आंसर में हम लिखेंगे, लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स डिग्री। ओके, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आपको सभी में एज इट इज लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है? वी कैन राइट 85 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? एक्स डिग्री को एज इट इज रखेंगे। देखो 180 डिग्री माइनस ये 85 इस साइड में आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 85 करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर 95 डिग्री। तो देखो एक्स डिग्री का वैल्यू कितना आ गया? 95 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 85 डिग्री इज 95 डिग्री। थर्ड एंगल है 120 डिग्री। तो हम लिखेंगे, लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स डिग्री। वी कैन राइट 120 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इनका सम कितना है? 180 डिग्री। देखो एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 120। तो एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 120 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 60 डिग्री।
तो x डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120 डिग्री इज 60 डिग्री। नेक्स्ट एंगल है 37 डिग्री। यहाँ आंसर में लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ द supplementary angle be x degree. Okay, then we can write 37 degree plus x degree is equal to 180 degree. Then x degree is equal to 180 degree minus 37 degree. Then x degree is equal to 180 minus 37 करेंगे मिलेगा 143 डिग्री। तो x डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 143 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 37 डिग्री इज 143 डिग्री। नेक्स्ट है 108 डिग्री। यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर में लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल बी x डिग्री। 108 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x डिग्री एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर 180 माइनस 108 डिग्री, तो वो x डिग्री इज इक्वल टू, इसको हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 72 डिग्री। तो द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 108 डिग्री इज 72 डिग्री। नेक्स्ट एंगल है 0 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। देखो फिर यहाँ पर लिख सकते हैं हम 0 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180। x डिग्री एज इट इज रहेगा 180 माइनस 0 डिग्री। अब यहाँ पर देखो 180 माइनस 0 करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 180 मिलेगा। तो हमारा x डिग्री कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 180 डिग्री। यहाँ पर हम लिखेंगे द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 0 डिग्री इज 180 डिग्री। सेवेंथ एंगल है a डिग्री। यहाँ पर फिर हम आंसर में लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। ठीक है, a डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a डिग्री। देखो यहाँ पर x डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 180 डिग्री माइनस a डिग्री। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ a डिग्री इज 180 डिग्री माइनस a डिग्री। ओके, ये है क्वेश्चन सेकंड। देखो द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे हमें कुछ एंगल्स के मेजर दिए हैं। यूज देम टू मेक अ पेयर्स ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमें क्या करना है, इनका यूज़ करके हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर बनाने हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर बनाने हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या होता है, किसी भी दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री, तो उस एंगल को हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, किसी भी दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, तो उसे हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। आपको बताऊँ, यहाँ पे देखो एंगल दिया है बी, कितने डिग्री है 60 डिग्री, और एंगल दिया है एन, कितने डिग्री है 30 डिग्री। 60 डिग्री प्लस 30 मतलब 60 प्लस 30 करेंगे तो कितना होगा, इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आया मतलब कौन सा एंगल होगा कॉम्प्लीमेंट्री। देखो एंगल बी और एंगल एन क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर हो गया। और सप्लीमेंट्री एंगल बताऊँ तो यहाँ पे देखो एंगल एन 30 डिग्री का है और एंगल जे 150 डिग्री का है। अगर इन दोनों को सम करोगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। तो ऐसे क्या करना है, हमें यहाँ पे जो एंगल्स दिए हैं इनका हमें पेयर बनाना है। तो पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर बनाएंगे। यहाँ पे देखो एंगल बी और एंगल एन, इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यहाँ पे फर्स्ट पेयर लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल बी एंड मेजर ऑफ एंगल एन। ओके, समझ में आना आपको क्या करना है। अगर और हम देखें तो यहाँ पे देखो एंगल वाई कितना है 90 डिग्री का है और एंगल ई देखो 0 डिग्री का है।
90 प्लस 0 करेंगे तो आंसर क्या होगा, 90 आएगा। तो ये भी एक क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर हो गया। यहाँ पर लिखेंगे हम मेजर ऑफ एंगल वाई एंड मेजर ऑफ एंगल ई। ओके, ये भी हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर। एंगल डी 75 डिग्री का है और एंगल एफ 15 डिग्री का है। 75 प्लस 15 करेंगे तो इनका सम कितना होगा, 19 होगा। ये भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यहाँ पर लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल डी एंड मेजर ऑफ एंगल एफ। ये हो गए तीनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर। और देखो हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर नहीं मिल रहे, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे सप्लीमेंट्री के। यहाँ पे देखो एंगल बी 60 डिग्री का है और एंगल जी 120 डिग्री का है। तो 16 प्लस 120 करेंगे तो कितना होगा, 180 होगा। तो ये होगा एक सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल बी एंड मेजर ऑफ एंगल जी। और हम देखेंगे यहाँ पर, देखो मेजर ऑफ एंगल एन 30 डिग्री है और एंगल जे 150 डिग्री है। तो 13 प्लस 150 करेंगे तो कितना होगा, 180 होगा। तो ये भी क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल का एक पेयर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल एंड मेजर ऑफ एंगल जे। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड मेजर एंगल वाई 90 डिग्री, व्हाट काइंड ऑफ अ पेयर डू एंगल एक्स एंड एंगल जेड मेक। तो हमें क्या दिया है, ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, उसमें से एंगल वाई का वैल्यू दिया है 90 डिग्री और हमें इसमें क्या फाइंड करना है, एंगल एक्स और एंगल जेड मिलके कौन सा पेयर बना रहे हैं। पेयर मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं कि सप्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है। यहाँ तो देखो आंसर में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। हमारा ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल एक्स वाई जेड। यहाँ एक्स वाई जेड ट्रायंगल है, हमें वाई का कितना वैल्यू दिया है, वाई कितना है 90 डिग्री का। उसे याद रखना, ट्रायंगल के तीनों कोनों का बाजू हमेशा 180 डिग्री होता है। मेजर ऑफ एंगल एक्स प्लस मेजर ऑफ एंगल वाई प्लस मेजर ऑफ एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी जैसे मैंने बताया आपको कि ट्रायंगल के तीनों कोनों का बाजू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम रीजन लिख सकते हैं, सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, करना है, जिसका वैल्यू हमें पता है उस वैल्यू को हमें पुट करना है इसमें और आंसर को फाइंड करना है। तो देखो मेजर ऑफ एंगल एक्स एज इट इज रहेगा प्लस मेजर ऑफ एंगल वाई कितना दिया हमें, 90 डिग्री दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 90 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल जेड एज इट इज रहेगा, मेजर ऑफ एंगल। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो मेजर ऑफ एंगल एक्स प्लस मेजर ऑफ एंगल जेड एज इट इज 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। यहाँ पे 90 क्या है, पॉजिटिव में, इस साइड में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। देखेंगे अगेन मेजर ऑफ एंगल एक्स प्लस मेजर ऑफ एंगल जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 90 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखो हमारा क्वेश्चन का आंसर जो है आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एंगल एक्स और एंगल जेड मिलके कौन सा पेयर बना रहे हैं। तो देखो इन दोनों का सम कितना आ गया, 90 डिग्री। और किसी भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आता है तो उस एंगल को हम कौन सा एंगल बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो एंगल एक्स और एंगल जेड मिलके कौन सा पेयर बना रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर बना रहे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल एक्स एंड एंगल जेड make a pair of complementary angle ओके। तो एंगल एक्स और एंगल जेड मिलके कौन सा पेयर बना रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर बना रहे हैं। यहाँ पे देखो हमारा क्वेश्चन थर्ड जो है सॉल्व हो गया। क्वेश्चन फोर्थ है द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इज 14, फाइंड द मेजर ऑफ टू एंगल्स। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारे पास दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, उन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का डिफरेंस 40 है। ओके, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस कितना है, मतलब 40 है। फाइंड द मेजर ऑफ टू एंगल्स। तो हमें क्या करना है, अभी वो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से हैं, वो दो एंगल्स कौन से हैं, उनका हमें क्या फाइंड करना है, मेजर फाइंड करना है, मतलब उनका वैल्यू फाइंड करना है। ओके, आपको समझ में आया। अभी उसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ फर्स्ट एंगल
बी एक्स डिग्री। ओके, जो फर्स्ट एंगल है उसको हम क्या करेंगे, एक्स डिग्री सपोज करेंगे, एंड दिस द सेकेंड एंगल बी एक्स डिग्री माइनस 40, एक्स माइनस 40 डिग्री। लेट द मेजर ऑफ द फर्स्ट एंगल बी एक्स, जो हमारा फर्स्ट एंगल है उसको हम क्या करेंगे, सपोज उसको हम एक्स डिग्री सपोज करेंगे, एंड द सेकेंड एंगल बी एक्स माइनस 40 डिग्री। हम सेकेंड एंगल को क्या सपोज करेंगे, एक्स माइनस 40 डिग्री। अब देखो, अब यहाँ पे देखो एक्स माइनस 40 डिग्री हमने कैसे लिखा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 40 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो तो फर्स्ट एंगल हमारा आएगा ना, उस एंगल में से अगर हम सेकेंड एंगल्स को माइनस करेंगे तो उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। इसलिए हमने इक्वेशन को क्या लिखा है, एक्स माइनस 40। अब द सम ऑफ द measure of the complementary angle is 90 डिग्री। ओके, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री। यहाँ पे इक्वेशन हमें कैसे मिलेगा, देयरफॉर एक्स प्लस एक्स माइनस 40 डिग्री, एक्स डिग्री प्लस एक्स माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 90। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री। अभी देखो क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कैसे हो जाएगा, एक्स प्लस माइनस 40 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने एक एक्स है और यहाँ पे एक एक्स है, इन दोनों एक्स का प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, 2x माइनस 40 इज इक्वल टू 90। एक्स को हम एज इट इज़ लिखेंगे, देन क्या करेंगे, जो 40 है देखो 90 एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर, 40 क्या है नेगेटिव में, इज इक्वल टू किधर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 90 प्लस 40। देखो 2x इज इक्वल टू 90 प्लस 40 कितना आंसर आएगा, 130 डिग्री। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, एक्स को एज इट इज़ रखेंगे और 130 डिवाइड बाय 2, ये 2 क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, देखो ये 2 क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इस साइड में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, देखो 2 6 ज़ा 12, और यहाँ पे 13 में से 12 का तो एक बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स इज इक्वल टू आ गया 65। तो अब यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे लास्ट में, देखो हमने जो फर्स्ट एंगल को क्या जूम किया था, देखिए यहाँ पे देखो फर्स्ट एंगल बी एक्स, फर्स्ट एंगल क्या है हमारा, एक्स है। यहाँ पे हम लिखेंगे मेजर ऑफ द फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल क्या है हमारा, एक्स डिग्री है। तो देखो एक्स कितना है, कितना है 65, तो फर्स्ट एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 65 डिग्री का हो जाएगा। और सेकेंड हमने जो हमारा सेकेंड एंगल उसको हमने क्या सपोज किया है, सेकेंड एंगल बी एक्स डिग्री, एक्स माइनस 40 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेजर ऑफ द सेकेंड एंगल इज इक्वल टू एक्स माइनस 40 डिग्री। देखो तो एक्स कितना है, एक्स कितना है 65 है, माइनस 40, 65 माइनस 40 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 25 डिग्री। तो हमें ये मिल गए दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर, फर्स्ट है 65 डिग्री एंड सेकेंड है 25 डिग्री। का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 40 का डिफरेंस। देखो 65 माइनस 25 करोगे तो कितने का डिफरेंस आएगा, 40 का डिफरेंस आएगा। क्वेश्चन 5 देखो, PTNM is a rectangle. Write the names of a pairs of a supplementary angles. यहाँ पे हमें रेक्टेंगल दिया है PTNM और हमें इसमें क्या करना है, सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स के नेम लिखने हैं। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब किसी भी दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तब उसे हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, तो रेक्टेंगल देखो, ये रेक्टेंगल है PTNM, रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। तो देखो एंगल P 90 डिग्री का होगा, वैसे एंगल T भी 90 डिग्री का होगा, एंगल N भी 90 डिग्री का होगा और एंगल M भी 90 डिग्री का होगा। रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और हमें इसमें क्या बताना है, सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर लिखने हैं। अभी देखो एंगल P 90 डिग्री है और एंगल T 90 डिग्री, 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180। तो हम कह सकते हैं एंगल P और एंगल T क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। वैसे और भी हम पेयर बना सकते हैं, देखो एंगल T और एंगल N का। तो यही हमें क्या करना है, इस पेयर के नेम हमें लिखने हैं। तो इस आंसर में लिखेंगे PTNM इज अ रेक्टेंगल। ओके, PTNM रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। तो यहाँ पे लिखेंगे ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल
इज 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ द मेजर ऑफ सम ऑफ द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। अभी हम क्या करेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर लिखेंगे, एंगल पी और एंगल टी। एंगल पी 90 डिग्री का है और एंगल टी भी 90 डिग्री का, 90 90 180 हो गया। तो हम कह सकते हैं एंगल पी और एंगल टी क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर है। यहाँ लिखेंगे एंगल पी एंड एंगल टी। सेकेंड पे देखो एंगल टी और एंगल एन, एंगल टी एंड एंगल एन। थर्ड पे देखो एंगल एन और एंगल एम, एंगल एन एंड एंगल एम। एंगल एम और एंगल पी, एंगल एम एंड एंगल पी। यहाँ पर आप एंगल पी और एंगल एन ये दोनों में क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल के पेयर हो जाएंगे। देखो पी कितना 90 डिग्री का, एन भी 90 डिग्री, 90 90 कितना हो गया? 180। ये दोनों भी क्या हो गए? सप्लीमेंट्री एंगल के पेयर हो गए। और यहाँ पर देखो टी और एम भी क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल के पेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिफ्थ पेयर है एंगल पी एंड एंगल एन, और सिक्स पेयर है एंगल टी एंड एंगल एम। हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स लिख लिए। क्वेश्चन 6 देखो, इफ मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, व्हाट इज द मेजर्स ऑफ द सप्लीमेंट्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। देखो पहले आप क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन हमें क्या दिया? थोड़ा घुमा के हमें पूछा हुआ है। क्वेश्चन में एंगल ए का मेजर दिया है, कितना है? 70 डिग्री। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? मेजर्स ऑफ द सप्लीमेंट्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो जो कॉम्प्लीमेंट ए है उसका हमें क्या पूछा है? सप्लीमेंट पूछा है। मतलब पहले हमें क्या करना है? ये जो एंगल ए दिया है इसका हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है। ओके, देन जो कॉम्प्लीमेंट ए आएगा, ओके कॉम्प्लीमेंट ए आएगा उसका हमें सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। ये ए एंगल है कितना? 70 डिग्री। इसका हमें क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। और उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट एंगल आएगा उसका हमें सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। ओके, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आंसर में लिखेंगे, देखो हमें गिवन क्या दिया है? फर्स्ट गिवन दिया है मेजर ऑफ एंगल ए कितना है? 70 डिग्री। तो पहले हमें क्या बोला है? हमें एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री बताना है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो ए आएगा उसका हमें सप्लीमेंट्री फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम कॉम्प्लीमेंट्री ए फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री बी एक्स डिग्री। ओके, ये जो 70 डिग्री है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें नहीं पता है, तो उसको हमने वहाँ पर क्या सपोज किया है? 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? एक्स डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर देयरफॉर 70 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि देखो ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 90 होता है। यहाँ पे एक्स डिग्री एज इट इज़ रहेगा 90 माइनस 70, यहाँ पे क्या है? प्लस है, इज इक्वल टू इस साइड में आएगा तो हो जाएगा माइनस। तो 90 माइनस 70, एक्स डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 70 करेंगे तो कितना आएगा? 20 डिग्री आएगा। एक्स इज इक्वल टू 20 डिग्री। ये क्या है? 70 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 20 डिग्री। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आया है ना 20, इसका अभी हमें सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। तो नाउ यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ वी हैव टू फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री। ओके, 20 डिग्री का हमें सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे लेट हम अज्यूम करेंगे लेट द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री इज वाई डिग्री। ओके, अभी जो 20 डिग्री है इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? वाई डिग्री। हमें तो पता नहीं है इस 20 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो उसको हम क्या सपोज करेंगे? वाई डिग्री सपोज करेंगे। यहाँ पे हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा? 20 प्लस
y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, क्योंकि ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे देखो y एज इट इज रहेगा 180 माइनस 20 डिग्री। ओके, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 20 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 60 डिग्री। तो y कितना आ गया, 160। यही क्या है, हमारा आंसर है। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, कॉम्प्लीमेंट्री ए का सप्लीमेंट्री एंगल हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो कॉम्प्लीमेंट्री ए मतलब 20 का हमने क्या निकाल दिया, सप्लीमेंट्री एंगल निकाल दिया। यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे रीजन द मेजर ऑफ रिक्वायर एंगल इज 160 डिग्री। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। आप एक बार इसको देख सकते हो। क्वेश्चन 7 है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो एंगल ए और एंगल बी क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एंड मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 डिग्री, देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल ए। एंगल ए और एंगल बी क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। उसमें से हमें एंगल बी का हमें मेजर दिया है, कितना है, एक्स प्लस 20 डिग्री, और हमें क्या फाइंड करना है, मेजर ऑफ एंगल ए फाइंड करना है। तो आंसर में हम लिखेंगे सिंस एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल, okay, so we can write measure of angle A plus measure of angle B is equal to 180 डिग्री। ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल ए प्लस, देखो इसका वैल्यू हमें क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, एक्स प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल ए प्लस एक्स एज इट इज रहेगा 180 माइनस 20 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 20 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 160 डिग्री। अभी भी देखो हमें आंसर नहीं मिला है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 160 डिग्री। यहाँ पे क्या है, एक्स क्या है, पॉजिटिव में, इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा एक्स। तो हमारा देखो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, क्या है, मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 160 डिग्री माइनस एक्स। क्वेश्चन 7 सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा प्रैक्टिस सेट 17 जो है कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।